गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी क्लास में वेलकम। आज हम लोग चंद्रबिंदु वाले शब्द से कहानी पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग चंद्रबिंदु की मात्रा से शब्द पढ़ना सीखे और उससे समान लय वाले शब्द पढ़े। चंद्रबिंदु की मात्रा से जो हम लोग शब्द पढ़े थे उनका देखिए हम कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। हम लोग उस दिन पढ़े थे पिछले क्लास में कांच, आँच, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, बांसुरी, सांप, दांत, पाँच, पाँव, इस तरह। आज हम लोग चंद्रबिंदु की सहायता से एक स्टोरी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है तांगे वाले की मूछें। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी भाषा माधुरी बुक निकालिए, पेज नंबर 36। यस, सभी बच्चों ने निकाल लिया। अब अपनी भाषा माधुरी बुक पेज नंबर 36 में ऊपर दाहिनी ओर आज का डेट डालिए। आज का डेट है 12/10/2020। आज का डेट क्या है? 12/10/2020। और इस तरह आप इस कहानी को पढ़ेंगे मेरे साथ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हेडिंग। हम लोग चंद्रबिंदु जब किसी अक्षर के ऊपर लगती है तो उसे हम कैसे बोलते हैं, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। जब ता के ऊपर चंद्रबिंदु लग जाती है तो ता पढ़ते हैं। ता, इसका उच्चारण बोलने से लग रहा है कि ता जब पढ़ रहे हैं तो नाक से आवाज़ आ रही। तांगे वाले की मूछें। मुंह जब हम बोल रहे हैं तो लग रहा है कि मुंह में बड़ी ऊ की मात्रा मुंह और उसके ऊपर चंद्रबिंदु, तब बोलने में लग रहा है कि मुंह, नाक से बोल रहे हैं मूछें। तो हमारा कहानी का नाम है तांगे वाले की मूछें। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि तांगे वाले किसको कहते हैं? तो जो घोड़ा गाड़ी खींचता है और घोड़ा गाड़ी चलाने वाले आदमी को तांगे वाले कहते हैं। घोड़ा गाड़ी खींचने वाले को हम तांगे वाले कहते हैं। और इसी पर आधारित है आपका ये स्टोरी। तो शुरू करते हैं। एक बार हम सब तांगे से गांव जा रहे थे। गांव तो समझते ही हैं आप लोग गांव कब गए भी होंगे, जहां खेत ही खेत होता है, पशु ज़्यादा दिखाई देते हैं और गाड़ियां कम चलती हैं। इस तरह गांव का रूप होता है। तो एक बार हम सब तांगे से गांव जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं था। कुआं, अब यहाँ पर देखिए, कुआं जब हम बोल रहे हैं तो क में छोटी ऊ की मात्रा कु, और आ जब बोल रहे हैं तो लग रहा है कि अ में नाक से आवाज़ आ रही है। आ जब बोल रहे हैं तो आ ऐसे बोलते हैं, लेकिन आ बोल रहे हैं तो लग रहा है नाक से आवाज़ आ रही है, अनुनासिक। तो कुआं था, रास्ते में एक कुआं था। उसके चारों तरफ बहुत सी झाड़ियाँ थीं। रंग बिरंगे फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही थी। कुएं के पीछे 5 ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जहाँ चिड़ियाँ चहचहा रही थी। वहाँ एक सांवला हंसमुख सा लड़का बांसुरी बजा रहा था। एक लड़का सांवला था। तो सांवला का मतलब होता है वैसा रंग जिसका ना बहुत गोरा हो और ना बहुत काला। तो बीच वाले रंग के आदमी को बोलते हैं सांवला रंग का आदमी। वो लड़का, हंसमुख सा लड़का, क्या बजा रहा था? बांसुरी। तो हम लोग गांव किससे जा रहे थे? तांगे से। रास्ते में हमने क्या देखा? कुआं देखा। और कुएं के चारों तरफ क्या थी? झाड़ियाँ। और झाड़ियाँ पर
क्या मंडरा रही थी? तितलियाँ। और कुएं के पीछे कितने पेड़ थे? तो 5 ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। और पेड़ पर क्या चहचहा रही थी? चिड़िया। और वही चिड़िया चहचहा रही थी तो कैसा लड़का है जो बांसुरी बजा रहा था? सांवला हंसमुख सा लड़का जो है बांसुरी बजा रहा था। अब आप लोग अपनी बुक में भी देखिए कि एक लड़का बैठ के बांसुरी बजा रहा है। और आप लोग को मालूम होगा कि बांसुरी सबसे अधिक किसको पसंद है? प्रिय बांसुरी कौन बजाते हैं हमारे? कौन भगवान? कृष्ण जी। अचानक तेज हवाएं चल पड़ी और आंधी के साथ साथ बूंदें भी पड़ने लगी। हम लोग 37 पेज में आ गए हैं। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और बूंदों के साथ हवाएं चलने लगी और आंधी के साथ साथ बूंदें भी पड़ने लगी। हम सब ठंड से कांपने लगे। पिछले क्लास में हम लोग बोले थे कि जब ठंड से बॉडी हिलने लगता है तो उसको बोलते हैं कांपना। तो हम सब ठंड से कांपने लगे। चारों ओर अंधेरा छा गया। घोड़ा हाँफ रहा था। उसके गले में बंधी घंटियां जोर से बज रही थी। तांगे वाला घोड़े को और तेज हाँकने लगा, मतलब और तेज चलाने लगा। अंधेरे में उसकी मूछें बड़ी डरावनी लग रही थी। किसकी मूछें डरावनी लग रही थी? तांगे वाले की। और कौन है जो हाँफने लगा? घोड़ा। और किसके गले की घंटियां बजने लगी? घोड़े की। गेहूं के खेतों को पार करते ही हमारा गांव आ गया। मैंने जैसे ही पाँव तांगे से नीचे रखा, तांगे वाले ने मुझे उठा लिया और आंगन की ओर भागने लगा। मैंने भी उसकी मूछें पकड़ ली। अरे यह क्या? यह तो चाचा निकले। मतलब तांगे वाले जो हैं चाचा थे, लेकिन अपना भेष बदल करके, रूप बदल करके तांगे वाले के रूप में बनकर आए थे। और जब घर पहुँचे तो उसे बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगे। तो बच्चे जो हैं तांगे वाले की मूछें पकड़ ली और मूछें पकड़ने पर मूछें निकल आई बाहर। तो पता चला कि वो सचमुच में चाचा हैं। तो तांगे वाले की कहानी हम लोग पढ़ लियो। और इन कहानी में तांगे वाले की मूछें में हम लोग ने देखा कि चंद्र बिंदु की सहायता से सभी शब्द हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बुक में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बुक में ही करेंगे। और यहाँ पर आप लोग CW लिख लीजिए और आज का डेट डाल दीजिए 12/10/2020। और इसका उत्तर मैं बता रही हूँ, आप खुद लिखेंगे और उसके बाद मैं चेक करूँगी। क नंबर पढ़ रहे हैं। कुएं के पीछे कितने पेड़ थे? तो आप एक शब्द में आंसर देंगे। ओनली लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे डैश डाल करके 5। क्या लिखेंगे? 5। और हम लोग 5 लिखना सीख चुके हैं चंद्र बिंदु की सहायता वाले शब्दों में। सांवला लड़का क्या बजा रहा था? तो हम लोग कहानी में पढ़े बांसुरी बजा रहा था। तो आपको सिर्फ बांसुरी लिखना है। सांवला लड़का बांसुरी बजा रहा था, पूरा सेंटेंस में नहीं, सिर्फ बांसुरी लिखना है, क्योंकि हम लोग बुक में लिख रहे हैं। घोड़े के गले में क्या बंधा था? तो गले में क्या बंधा था? घंटियाँ। तो आपको लिखना है घंटियाँ डैश डाल करके। तांगे वाला सचमुच में कौन था? चाचा। तो ओनली आपको चाचा लिखना है। कहने का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का क, ख, ग और घ
प्रश्नों के उत्तर आप एक शब्द में बुक में ही डाल लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपने जो स्टोरी पढ़ा तांगे वाले की मूछें, उसमें किन्हीं 2 शब्दों को जो चंद्र बिंदु की सहायता से है वो ढूंढ कर लिखेंगे। तो बहुत सारे शब्द हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, घंटियाँ लिख सकते हैं, आंधी लिख सकते हैं, बूंदे लिख सकते हैं। 2 शब्द ही ओनली लिखना है, क और ख में। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपका क्लास वर्क है। और क्वेश्चन नंबर 1 का पूरे सेंटेंस में आंसर करना क ख ग घ का कॉपी में, वो आपका होमवर्क है। और सभी बच्चे ध्यान से सुंदर अक्षर में अपना काम करेंगे। धन्यवाद। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।